आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक डिबेट नहीं, ये एक इंतकाम है झूठ के खिलाफ। एक मुस्लिम आया कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ, आंखों में घमंड लिए, बोला, मैं एक्स मुस्लिम साहिल को एक्सपोज करूंगा। उसने सोचा था वो जीतेगा। उसने सोचा था वो कुरान और हदीस के हवाले से साबित कर देगा कि इस्लाम एक अल्लाह का भेजा हुआ धर्म है। लेकिन वो भूल गया था, जब तुम झूठ के ऊपर सच का सवाल उठाते हो तो जवाब देना पड़ता है। साहिल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सवाल किए। मोहम्मद ने 6 साल की लड़की से शादी क्यों की? तुम्हारे नबी ने गुलामों के साथ क्या किया? औरतों की आधी गवाही क्यों दी गई? और वो मुस्लिम जो बड़ा विद्वान बनने की कोशिश कर रहा था, हर सवाल पर या तो घुमा फिरा गया या गुस्से में आ गया। और हाँ, जहां उसने जवाब देने की कोशिश की, वही इस्लाम अपने आप ही नंगा हो गया। मोहम्मद एक्सपोज हो गया। ये डिबेट नहीं थी, ये एक खुला मैदान था जिसमें हकीकत ने झूठ को चीर कर रख दिया। वेलकम टू एक्सक्लूसिव डिबेट्स हलाल काफिर। आज देखिए कैसे एक चैलेंज उसी के लिए फंदा बन गया, क्योंकि ये जो लड़का आया था बड़ा ही ऐसे आया था कि बस मैं बहुत कुछ कर दूंगा। साहिल को पूछने लग गया कि ओम हु अकबर और ये सब कैसे बना दिया, हाँ हूँ तो अल्लाह है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चीजें। लेकिन एडम और साहिल दोनों थे डिबेट में, तो बैंड तो बजना ही था। तो खैर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, और कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें लानी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। क्या मुद्दे पे बात करेंगे इस्लाम के? मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी अभी पिछले 1 महीने पहले करीब। क्या था उसमें? हाँ, उसमें आप ये बोल रहे थे, ये मास्क लगाया हुआ था, फोटो भी ये वाली थी, ये सलमान खान वाली टी शर्ट। उसमें आप कह रहे थे ओम अकबर ओम अकबर। तो काफी फेमस, काफी इसको लोगों ने आपको ट्रोल किया वीडियो पे। तो ये अल्लाह के नाम में तो हु है, लेकिन ये ओम के नाम में हु आपने कब से कैसे लगा दिया? अच्छा, क्या ये जरूरी है कि अगर अजान या इस तरीके के कलमे पढ़े जाए, वो कलमा किस लिए, वो जो अजान थी वो किस लिए थी? नहीं, अल्लाह के नाम में तो हु है, हा है, ये ओम में मेरे आपने वो सवाल का कैसे लगा जवाब दिया? साथ साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो जो अजान मैंने बनाई थी वो किस लिए बनाई थी? अच्छा, आपने बनाई थी वो? हाँ बिल्कुल मैंने बनाई थी। ये आप मानते हैं कि आपने बनाई थी उसको? हाँ ना भाई, मैंने ही बनाई थी ना। अच्छा, चलो आप ये चलो फिर। बताइए कि किस लिए बनाई थी वो? साहिल साहब, इनका पहले इस बात का आंसर दे दूं, मैं जो हु की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं वो बात का आंसर दे दूं। अच्छा, जी दे हु दीजिए। का जो लफ्ज होता है वो यूज होता है इट या ही के लिए, या इट या ही के लिए, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है। तो होम हु अकबर इज ओम जो के बड़ा है, ओम जो के बड़ा है। ओम हु अकबर, हु अरबिक का लफ्ज है। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के लिए हु नहीं है साथ में, अल्लाह अल्लाह ही नहीं, है। अल्लाह के नाम में हा है, एक सेकंड भाई, हा है, एक अच्छी सेकंड बात सबर कर रहे करे, हैं। साथ साहब सबर करे, सुने। हाँ जी। है तो अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह हु अकबर जब बढ़ा जाएगा तो अल्लाह जो के बड़ा है, तो अल्लाह हु अकबर जो है वो अल्लाह वाला हाँ को नहीं आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसमें हु एडिशनल कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो अजान है ना, वो आपके कुरान का पार्ट नहीं है और हदीस का पार्ट नहीं है। ये आपके नबी और तमाम सहाबी मिलके इकट्ठे हुए कि यार हम किस तरीके से नमाज के लिए बुलाएं। किसी ने कहा टलियां बजा लो, उन्होंने कहा नहीं जी टलियां तो क्रिश्चियन बजाते हैं। किसी ने कहा बिगल बजा लो, उन्होंने कहा नहीं जी बिगल तो यहूदी बजाते हैं। अच्छा जी, हम जो है ना फिर गाना गा के करेंगे। तो उसके बाद अजान निकली थी। तो नंबर 2 चीजें हैं। पहली बात, आपको अरबी का पता होना चाहिए और गर्दान का पता होना चाहिए कि हु वहां पे आया क्यों है। हु अल्लाह की वजह से नहीं आया। हु एक कनेक्टिव एडजेक्टिव है, अल्लाह जो के बड़ा है, नंबर 1। तो इसी तरह ओम जो के बड़ा है। नंबर 2, अजान कोई कुरान और हदीस का पार्ट नहीं है। अब साहिल साहब से आपकी बाकी बात का जवाब वो देते हैं। जी साहिल। जी साद भाई, आप ये बताइए कि वो अजान क्यों बनाई गई थी?
अजान बनाई गई थी नमाज के लिए, लोगों को अरे बुलाने वो के नहीं लिए, भाई, बताने के मैंने लिए। जो और अजान ये जो कहानी सुना रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, ये नाम जरा बता दीजिए मुझे। एडम साहब है। एडम साहब जो हैं ये आपके, हम्म ये जो कहानी बता रहे हैं कि क्रिश्चियन वो पियानो बजाते थे या वायलिन बजाते थे, अजान को सिर्फ इसलिए अलग तरजीह इसलिए दी गई थी ताकि दूर से पहाड़ी पे जाके ताकि लोग सुन सके, मुतासिर कर सकें। और ये जो आपने ओम अकबर में हु जोड़ा है, ओम में हाँ कहाँ है? अल्लाह के नाम में तो हाँ है, ओम में नहीं अल्लाह डाला अकबर अल्लाह भाई, अकबर। भाईजान आप सुनते नहीं है, ओम में नहीं डाला, ओम सेपरेट है, हु का मतलब है जो के, दैट इज, ओम सेपरेट है, ओम के नाम में नहीं है, वो कनेक्टिव एडजेक्टिव है, कनेक्टिंग एडजेक्टिव है। क्या हो गया भाई, आप सुनते क्यों नहीं है? आपको अरेबिक की नॉलेज है साज भाई? जी बिल्कुल है। अच्छा, अरबी सीखा है आपने? काफी हद तक सीखा है। सर काफी हद तक सीखना और अरबी को आना एज अ लैंग्वेज दोनों अलग चीज है ना। नहीं, ये एक्स मुस्लिम भाई, मेरे एक बात का जवाब दो आप। ये बीच जी में इनको मत बोलने देना आदम भाई को। आप पहले मुसलमान थे ना? जी। आपके बारे में मैंने जितना सुना है, जितना देखा है, जितना पढ़ा है, आपकी दुकान नहीं चल रही थी बिल्कुल भी। ओके। ठीक है, आप एक अलग ही टशन में आए, आपने यूट्यूब चैनल बनाया, इस्लाम के खिलाफ बोलना आपने शुरू करा, तब से आपकी दुकान चल अच्छा, ये पड़ी। किसने आपको मुफ्ती, कहा कि मेरी मेरी बात पूरी दुकान होने नहीं दीजिए, चल रही मेरी थी? बात पूरी होने अच्छा दीजिए, मैं पूरी आपकी करिए। बात सुनना था। ओके, पूरी करिए। मैं आपकी बात सुनना था, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हम्म तो कुछ टाइम से आप एक्टिव रहना शुरू किए, तो आपकी दुकान चलनी शुरू हो गई। आप जब से आपने इस्लाम के खिलाफ आपने बोलना शुरू करा, कुछ ये अंधभक्त आपके इधर उधर से आप उठा के लेके आ गए, इनको किराए पे लेके आए, ये कैसे लेके आए, ये बेचारे एक के नीचे कमेंट कर भी रहे हैं। तो आप एक्स मुस्लिम से, आप मुस्लिम से एक्स मुस्लिम कैसे हो गए? ऐसे आपके साथ क्या वारदात हुई? ओके, मैं तीनों चीज का ये आपको अलग जवाब से देता आपने हूँ। किसी ने पॉइंट किया? अभी हो अच्छा गया ना साहिल, आपकी वैसे बात इस चीज भाई। का कोई फायदा है इस सवाल का? मैं नहीं, इस सवाल में नहीं, इस सवाल के बाद लाखों जब लोग दे मैं रहे हैं, एक हजारों मिनट लोग दे रहे हैं, क्यों नहीं फायदा है? एक मिनट साथ भाई, एक मिनट, जब मैं आपको वजह बताऊंगा उसके बाद आपने उसको कन्विंसिंग आंसर देना है फिर, ठीक है? अगर मुझे लगेगा तो मैं जरूर दूंगा। मैं इतना ईमान भाई ऐसा आप आपका सवाल कर रहे हो क्यों थोड़ी ना छोड़ा? बनूंगा ईमान जब मैं कि आपने। जब मैं भाई आपने सवाल किया है क्यों छोड़ा, जब मैं उसका जवाब दूंगा तो आपको बताना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जवाब दो। हाँ, ओके। एडम साहब, वो जब जवाब आएगा ना अपना, तो उसको उनको फिर डिफेंड करना है, ठीक है? ये सर, हाँ, मैं पहले आपकी जो दुकान वाली, पहले तो अजान वाली बात का जवाब दे देता हूँ, अब अच्छे से सुनना। अजान जो है, जो मैंने बनाई थी ओम हू अकबर, वो तो आप लोगों को ट्रोल करने के लिए थी, और आप ट्रोल हुए, और ट्रोल हुए करके आप जो है उसका रिएक्शन अभी यहाँ पे दिए, तो मेरा जो मकसद था ट्रोल करने का वो तो पूरा हो गया। एक चीज है। दूसरी चीज, आपने कहा कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी। किस बेवकूफ ने आपको बोला कि मेरी दुकान नहीं चल रही थी? भाई मेरी दुकान तो बहुत अच्छे से चल रही थी, जो मैं जॉब में नहीं कमाता था उससे ज्यादा जो है वो तीन मुस्लिम गुना। बन के नहीं चल रही भाई थी, मैंने ये कहा। यार अब आप लेट बीच में मी क्यों बोल रहे हैं? जब आपने दूसरे को लेट कहा मी था कि मत आंसर, बोलना, तो है ना? आप भी चुप लेट करके मी बैठे आंसर। ना। तो मैंने जब दुकान खोला, अगर आप वो दुकान से वो ले रहे हैं जो मेरी दुकान थी, लिटरल दुकान शॉप, तो वहां पे तो मैं जॉब में जो मेरी सैलरी थी उससे 3-4 गुना ज्यादा मैं अपने बिजनेस में कमा रहा था, ठीक है? तो मेरे को पैसे की कमी नहीं थी। एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज, अब आपकी बात आ जाती है कि भाई आपने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो उससे पहले मैं ये जवाब दूं कि मेरी दुकान अगर मान भी लो कि नहीं चल रही थी, और मैंने दुकान चलाने के लिए भी खोला है, सवाल ये नहीं उठता है कि ये दुकान क्यों खोला है नहीं खोला। सवाल ये उठता है कि जो मैं बातें बता रहा हूं
क्या वो सही है या नहीं सही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पूछा कि भाई इस्लाम क्यों छोड़ा आपने, मैंने इस्लाम इस वजह से छोड़ा क्योंकि मेरी जो रिसर्च है इस्लाम को लेके, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस्लाम को लेके, इस्लाम से वाहियात, इस्लाम से ज्यादा इलॉजिकल, इस्लाम से ज्यादा अंधविश्वासी वाला मुझे रिलीजन या कल्ट पूरी दुनिया में नहीं मिला। इस्लाम को फॉलो करने वाला इंसान नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती। उसकी वजह ये बताता हूं क्यों। इस्लाम में उसकी एक वजह बताता हूं, एक टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे ताकि मे भी जो है फिर आहिस्ते आहिस्ते आप उसका जवाब दे। इस्लाम के अकॉर्डिंग एक मुसलमान जो है या जो मुसलमानों का ग्रोह जो है वो किसी काफिर या इस्लाम को नहीं मानने वाले मुशरिक लोगों पर अटैक करके इस्लाम के नाम पे उनके ऊपर हमला करके मर्दों को मार के उनकी औरतों को स्लेव बनाने की इजाजत है और उन स्लेव्स के साथ सेक्स करने की इजाजत है, उसको बेचने की इजाजत है। मेरे नजदीक ये एकदम घटिया और वाहियात अमल है इस्लाम का या टीचिंग है जो कि इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात गलत है, ये इंसानियत के मुताबिक है, तो सर प्लीज गो अहेड एंड डिफेंड योर रिलीजन। ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बात है। ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, जो आप क्या अटैक की बात कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैं पहलगाम अटैक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ जिस अटैक की भी आप बात कर रहे हैं। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है, ये बात बिल्कुल जायज है। नहीं जायज भाई जी साथ भाई कुरान इसके खिलाफ है, लेकिन इसको पहलगाम की बात नहीं हो रही। एडम साहब इनको डायरेक्ट है ना इस पे पहले लाते, क्योंकि अभी इतनी बात सुन के तो मेरे को लग गया कि ही कैन नॉट टॉक ऑन द कॉम्प्लेक्स टॉपिक, he will not do that। जैसे ही 532 आ गई ना एडम साहब, समझ जाना he cannot argue on the complex topic। साथ साथ मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या आपको पता है कि इस्लाम में स्लेव के साथ सेक्स करना अलाउड है और उसको बेचा जा सकता है? क्या आपको पता है? इतना सोचने की क्या जरूरत पड़ रही है? हाँ बताओ, अब जी बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं, क्या आपको ये पता है कि इस्लाम में स्लेव को रखना और उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना ये अलाउड है? क्या आपको पता है? नहीं, अलाउड नहीं है। अच्छा, आपके मुताबिक अलाउड नहीं है? नहीं, ओके, उनके साथ सेक्स करना भी अलाउड नहीं है? जब रखना ही अलाउड नहीं है तो ये करना कैसा अलाउड होगा? ओके, तो आपकी नजर में अगर कोई सेक्स स्लेव को रखे, उसके साथ सेक्स करे या इजाजत दे और उसको बेचे या बेचने की इजाजत दे, आपके नजदीक ऐसा शख्स जो है वो क्या माना जाएगा? वो शैतान माना जाएगा। पक्का अपनी बात से जो है वो पलटोगे तो नहीं? नहीं, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये वो इंसान ही नहीं ठहराने लायक है, चाहे उसमें कोई भी हो। एडम साहब आपने भी सुना, 3600 लोग सुन लिए हैं कि भाई ने कहा जिसने भी स्लेव के साथ सेक्स करने की इजाजत दी या रखा या बेचा, बेचने की इजाजत दी, ये सारे के सारे शैतान है। एडम साहब आपने भी सुना? मैंने भी सुना सर, मैं इसी में एक हदीस ले हूं, मैं एक हदीस ले जी, हूं सर आप पहले कुरान से स्टार्ट करें एडम साहब, आप लेके नहीं आए नहीं, आप सीधा सर, जिसको शैतान इन्होंने शैतान कहा है ना, तो सर फिर सीधे ले आते हैं। वो कुरान ठीक आप है, बाद में चलो दिखा दीजिएगा, पहले सीधे ले आते हैं। इन्होंने प्लीज किसको गो अहेड, शैतान कहा? गो अहेड। ये नाउ सर यू सर कैन ये टेक ओवर, ये सर प्लीज ये सर टेक ओवर। आप ही पढ़े सर। ये देखिए इन्होंने शैतान किसको कहा सर, पढ़ दें, इनको सुना दे, मैं नहीं जी कुछ कहता सर। जी साहब, ये देखिए सुनाना नसई 3959, ये कहती है, इट वॉज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse। अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पास एक फीमेल बांदी थी, लौंडी थी, जिसके साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया, डिंगी डिंगी की, हम बिस्तरी की। बट आयशा एंड हफ्सा वुड नॉट लिव हिम अलोन, लेकिन छोटी अम्मी आयशा और हफ्सा
ये दोनों रसूलुल्लाह को छोड़ ही नहीं रहे थे, यहाँ तक कि he said that she was forbidden for him, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने ये कहा कि मेरे लिए अब ये लौंडी जो है वो हराम है। Then Allah, the mighty and sublime reveal, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान की आयत नाजिल की, ओ प्रॉफिट, ए रसूल, why do you forbid, आप अपने ऊपर उस चीज को कैसे हराम कर सकते हो, which Allah has allowed to you, जिसको अल्लाह ने हलाल किया है, until the end of the verse, जो पूरी उसकी वर्स है वहां तक, और जो कि ये वर्स जो है वो 66 की पहली आयत है, सूरह तहरीम की पहली आयत है। सर इन्होंने अपने नबी को शैतान कह दिया सर। जी सर, ये तो आपके नबी अपने नबी को रख रहे हैं और उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? ये जो आपने रिकॉर्डेड लाइन पे लाइव में कहा है और आपने कहा था कि मैं पलटी नहीं मारूंगा। पलटी मारूंगा नहीं, बात तो अब सुन लीजिए मेरी। सुनाइए। ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर लोगों को, ये आपकी बनाई हुई एक हेडिंग है जो आप दिखा रहे हैं। तो गलत बात है ना, आप भी जो ये बहुत टाइम से आ रहे हैं, जितने भी खुश हो रहे हैं ये कमेंट में। भाई कमेंट का छोड़ो ना यार, तुम कमेंट पे क्यों ध्यान दे रहे हो? आप हमसे बात करो, हम पे ध्यान दो। नहीं, आप भी पे ध्यान दे रहे हैं, नीचे जो लिखे हुआ आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। किस पे? मैं कमेंट में जो नीचे लिखे हुआ रहे हैं मैं उसको भी देख रहा हूँ, मैं आपको भी देख रहा हूँ। आप लोग देखते ही नहीं, आपकी तो आवाज सुनना ही देती है। भाई कमेंट पे ध्यान ना दे मेरे प्यारे भाई, आपको जो हदीस बताई गई है ये sunna.com में है, ये हमारी वेबसाइट तो है नहीं। sunna.com पे ये हदीस है ही नहीं सर। आपके सामने, आप एक काम करो, आप हदीसों को कहाँ से पढ़ते हैं? किताब से पढ़ते हैं। साहिल साहब इनको हदीस का लिंक दे देते ना sunna.com का प्राइवेट चैट में। ये ले, ये प्राइवेट चैट में लिंक दे दिया। आप बताइए sunna.com पे नहीं है, जाके पढ़े। ईमेल करें आप मुझे इसका? कर दिया प्राइवेट चैट में, ईमेल में देखिए ना, प्राइवेट चैट में जाइए। सर जलेबी जो होती है ना वो जरा हल्के लेवल पे रखनी चाहिए, इतने ऊंचे लेवल पे जलेबी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन यार मैं एडम साहब, अब मुझे जो है ना पछतावा हो रहा है कि भाई अगर शक्ल के साथ नहीं आते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि भाई ने कहा था मैं पलटी नहीं मारूंगा, और ऑनेस्टी अगर भाई में है तो पलटी मारने वाली तो बात ही नहीं है इसमें। बात सही। तो फिर कायदे से आप रसूलुल्लाह को शैतान कहेंगे। फिर अगर आप पलटी नहीं मारेंगे तो कोई चीज आप अगर फेक दिखाएंगे, फ्रॉड दिखाएंगे, तो वो आप हमारे नबी पे रखेंगे। एक्स मुस्लिम साहिल भाई, एक्स मुस्लिम साहिल भाई, आप sunna.com पे जाके चेक करो। साथ भाई आप नहीं चेक करेंगे इसको, मैंने इसको कॉपी कर लिया। नहीं सर, अभी करें, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। यार वैसे कौन से उससे ताल्लुक रखते हो तुम? सुन्नी है भाई। सुन्नी हो ना? हाँ। लो यार साहिल साहब, ये शेख मोहम्मद सालेह अल मुनज्जिद क्या कहते हैं? हाँ, ये पहले चेक भी कर ले भाई। हाँ, शेख मोहम्मद सालेह ने भी इसके ऊपर जवाब दिया हुआ है। क्या मारिया किप्तिया गुलाम औरत थी या नबी की बीवियों में से बीवी थी? उन्होंने इसके ऊपर भी सारे रेफरेंस दिए हुए। हाँ, नहीं भाई, तो अभी कायदे से जब sunna.com पे वो हदीस जब देख लेंगे तो भाई कायदे से जो है अपनी बात के मुताबिक उनको कहना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह शैतान है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो वो शैतान है। भाई ने खुद यहाँ पे कहा है, लाइव में कहा, और साथ में ये भी कहा कि मैं पलटी नहीं मारूंगा। यस। और मेरे को एडम साहब बहुत पछतावा हो रहा है कि भाई कैमरे के साथ आए। यार अब अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते हैं यार, अब इनकी अपनी गलती है। एडम साहब, मैंने आपको सही कहा था ना कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे नहीं जाते। बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ सर, आप तभी तो सर हम आपको रसूलुल मुर्तदीन कहते हैं। आपको सर, हम आपको रसूल मुर्तदीन क्यों कहते हैं, खुद सोचें। आप मुर्तदीन के रसूल है साहिल साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर। मैं आपका तारुफ ही रसूल मुर्तदीन के तौर पे कराता हूँ साहिल साहब, आप छोड़े यार इन बातों को। यार
हाँ भाई, एक लिंक ओपन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता साथ भाई। भाग साथ भाई गया। भाग गए। भाग गए। साथ भाई भाग गया। ले वो आना चाहिए साथ भाई। खत्म। नहीं, असल में एडम साहब ये भी दिखाता है कि देखो मुसलमान जो है वो कितना ज्यादा, जो हमको ये जाहिल कह रहे थे, और मैं आपको ये बात एडम साहब मैं पहली बात ये कहूं, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये हो गया साहिल साहब साथ भाई के साथ। ये हो गया। नहीं एडम साहब, मैंने आपको एक बात कही थी और हमने ये ऑब्जर्व भी किया है, हमेशा आपने देखा होगा कि जो भी ओवर कॉन्फिडेंस में इधर आता है, मतलब शाना बनता है, एक भी ऐसा कॉलर नहीं है जो शाना बन के आया हो और जलील होके ना गया हो। मैंने आपको ये बात अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी कही थी। देखो भाई हमको जाहिल बोल रहे थे, राइट? बेशक। ओके। अभी यहाँ पूरी दुनिया ने, मतलब जितने लोग देख रहे हैं, सबने देखा कि भाई को जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं इस्लाम की वो भी नहीं मालूम है। यानी आप सोचो कि मुसलमान जो है कितना जहालत में मुब्तला है कि उसको इस्लाम का एबीसीडी भी नहीं पता है। हाय 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 बेचारे। आप इस्लाम के बताओ पहले मेरे को कि विक्टिम। अगर इसको मालूम होता तो क्या ये बात कहता कि जो भी स्लेव रखे उनके साथ सेक्स करे वो शैतान है? कहता है ये बात? बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ये इतने जो लोग आते हैं वो नाम है नहीं बोला कहते। यार, ये तो गया। ये तो गया। वही ना साहिल साहब, आप कुरान पे जा रहे थे ना, तो वो कुरान पे जाने की वजह से मोहम्मद तो ना शैतान साबित होता है, ये हदीस से मोहम्मद शैतान साबित हो रहा था, तो बात खत्म हो जाती है। मैं तो वहां अल्लाह अल्लाह, फिर अभी ये होने के बाद फिर अपन अल्लाह को भी शैतान साबित करते ना। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भाई भाग गया, उन्होंने कहा ये तो गेम खराब हो गई है। तो फिर वही हुआ जो होना था। एक मुसलमान जो अपनी किताब लेकर आया था, अपने नबी की बात लेकर आया था, और ये सोचकर आया था कि वो सच को झूठ साबित कर देगा। लेकिन जब सवालों का तूफान उठा तो उसके पास सिर्फ चुप्पी थी, या गुस्सा था, या गोलमाल जवाब। और फिर उसने खुद ही अपने नबी को एक्सपोज कर दिया। वो पल सब वो पल जब उसने कहा, हाँ मोहम्मद ने बच्चे से निकाह किया। वो पल जब उसने कहा, गुलाम रखना तो एक जमाने का सिस्टम था। उस दिन इस्लाम नहीं बचा। उस दिन सिर्फ दलील नहीं हारी। उस दिन एक पूरी मान्यता बिखर गई। क्योंकि जब सच सामने आता है तो कोई पर्दा उसे छुपा सकता नहीं। साहिल ने उसे हराया नहीं, साहिल ने सिर्फ सवाल पूछे, और उन सवालों ने उसे नंगा कर दिया। डिबेट का अंत नहीं था ये शुरुआत थी उस सफर की, जहां झूठ को हराने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सवाल चाहिए। और सवाल ये नहीं था कि इस्लाम सही है या गलत। सवाल ये था, क्या तुम सवालों का सामना कर सकते हो बिना बिखरे हुए? और उस मुसलमान ने साबित कर दिया कि इस्लाम सवालों से नहीं टिकता, वो बस डर और अंधश्रद्धा पर टिका है। और जब डर हटता है तब नबी की असलियत दिखती है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे जो लड़का आया था डिबेट करने, वो अपने ही चैलेंज में फंस के रह गया। एडम और साहिल ने उसकी बैंड बजा दी और वो कुछ ही जवाब नहीं दे पाया और भागता नजर आया। क्योंकि जितना आप खोदोगे अंदर इस्लाम को, नंगपना उतना ही बाहर आएगा, उतना ही ज्यादा एक्सपोज होगा। तो खैर, आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ ऐसे ही अगले मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।